नमस्कार। शुरुआत की नेचुरोपैथी में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि साइटिका का दर्द क्या है। जी हाँ, साइटिका एक ऐसी बीमारी है जिसका दर्द कमर से शुरू होता है और धीरे धीरे ये टांग में होता हुआ नीचे पैर तक चला जाता है। मतलब नसों में खिंचाव होना शुरू हो जाता है और दर्द की समस्या को ही साइटिका कहा जाता है, जो कूलों और जांघ के पिछले हिस्से में होता है। और दर्द तब शुरू होता है जब नितंब तंत्रिका को क्षति पहुंचती है या उसको नुकसान पहुंचता है, और उसको साइटिका का दर्द कहा जाता है। ये इतना भयंकर दर्द होता है कि आदमी कई बार इस रोग से पीड़ित होने के बाद उसको उठने और बैठने में भी बहुत दिक्कत होती है। इवन हिलने मात्र में भी वो बहुत असहाय महसूस करता है अपने आप को। एक करंट की लहर पूरे शरीर में दौड़ जाती है। अच्छा, इसके कारण क्या है? इसके कारण है कि नियमित शैली में हम लोग ये कह के चलें कि हमारे उठने बैठने के जो गलत तरीके हैं, जिसके कारण इस तरह का रोग होता है। और लो बैक पेन, पीठ दर्द की शिकायत में अगर किसी को लो बैक पेन की शिकायत है तो ये मान लीजिए कि उसको साइटिका होने की आशंका बहुत ज्यादा होती है। साइटिका नाम की नाड़ी कमर की पांचवी हड्डी और पहली सैक्रम वर्टेब्रा के बीच में होती है और वो उससे निकलकर पैर तक नीचे जाती है। इस नाड़ी के तंतुओं के दबने से ही प्राय ये दर्द होता है। इसी कारण साइटिका नर्व पेन या साइटिका पेन इसका नाम रखा गया है। और जब रीढ़ की हड्डी के हिस्सों की नसों में तनाव उत्पन्न होता है तो तब दो तरह की स्थितियां उत्पन्न होती हैं। और सबसे पहला कारण ये होता है कि सामान्य बोलचाल की भाषा में हम कहते हैं कि स्लीप डिस्क कहते हैं कि स्लीप डिस्क हो गई है, या स्पाइनल स्टेनोसिस। जी हाँ, बढ़ती उम्र में इस तरह की चीजों का होना आम बात है। 80% रोगियों की बीमारी चोट लगने से या पीठ पर भारी बोझा लेने से होता है। आज हम आपको बताएंगे कि इसका उपचार कैसे किया जाए साइटिका का। प्रारंभिक अवस्था में जहां तक हो सके दर्द निवारक ये दवाइयां बंद करके रोगी को हार्ड बेड पर सोना चाहिए और 2 से 4 सप्ताह तक सीधा लेटाए रखें तथा रीढ़ की हड्डी पर 10 मूल काढ़े से निर्मित पिंड स्वेद अथवा गर्म बालू या गर्म नमक से पोटली के सिकाई करें और पैर के तलवे की मालिश करें तो 100% इसमें आराम आएगा। और इसमें एक चीज और हम आपको बता देते हैं कि आप अगर श्री रामबाण आयुर्वेदिक तेल से भी मसाज करते हैं, जो आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बना हुआ है, कमाल का है, तो भी आपको उससे आराम मिलेगा, दर्द से राहत मिलेगी। साइटिका के उपचार में वो बहुत कमाल की चीज है। पेट को साफ रखें। अगर किसी भी वजह से आपको कब्ज की शिकायत है तो आप इसके लिए पहले अपने पेट को क्लियर करिए। तो कॉस्टर ऑयल, अरंडी का जो तेल है, दूध के साथ सेवन करें, जिससे आपके शरीर में, आपके पेट में जो जमा हुआ मल है वो बाहर आ जाएगा। उसके बाद आप इसको देखेंगे कि आपको इससे फायदा होगा। और योगासन एक ऐसी चीज है कि जिसमें आपको बहुत से चमत्कारिक लाभ है। इसमें कुछ आसन है जो आप कर सकते हैं, जैसे मकर आसन है, भुजंग आसन है, मत्स्य आसन है, कीड़ासन आसन है, वायु मुद्रा आसन है। वज्रासन का अभ्यास किसी भी योग आचार्य से जानकर करें। और एक सबसे अच्छी बात क्या है कि साइटिका में एक्यूप्रेशर कराने से बहुत लाभ मिलता है। अगर आपको साइटिका की प्रॉब्लम है और कोई एक्यूप्रेशर वाला आपके इर्द गिर्द सेंटर है तो आप उनसे कांटेक्ट करें, वो आपको इससे फायदा पहुंचाते हैं। तो हमने आपको बताया कि किस तरीके से साइटिका के रोग से, अब इसके एक उपचार बता देते हैं आज आपको। आप उस उपचार को करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। जी हाँ, इसको कहते हैं रसोन पाक। आयुर्वेदिक उपचार है जो खाने के लिए बहुत अच्छा है। छिलका उतारा हुआ लहसुन 1 किलो ले लो और छाछ आवश्यकता अनुसार जितनी आपको चाहिए उतनी आप छाछ ले लो और 8 लीटर दूध ले लो। देसी घी ले लो 500 ग्राम, मिश्री ले लो 2 किलो और रास्त्रा ले लो 15 ग्राम, शतावरी ले लो 15 ग्राम, बिदारी कंद ले लो 15 ग्राम, बायविडंग ले लो 15 ग्राम, चित्रक कीचड़ ले लो 15 ग्राम, अजवाइन ले लो 15 ग्राम, छोटी पीपल ले लो 15 ग्राम, सौंठ ले लो 15 ग्राम, गिलोय ले लो 15 ग्राम,
और लौंग ले लो 15 ग्राम, सोया ले लो 15 ग्राम, दालचीनी ले लो 15 ग्राम, इलायची ले लो 15 ग्राम, तेज पत्ते ले लो 15 ग्राम और नाग केसर ले लो 15 ग्राम। अब इनको छिले हुए जो लहसुन को, बड़े ध्यान से सुनने की बात है कि छिले हुए लहसुन को रात भर छाछ में भिगो दें। सुबह उसे छाछ से बाहर निकालकर पानी से अच्छी तरह धोकर साफ कर लें और फिर उसे मिक्सी में पीसकर चटनी बना लें। अब इसे 8 मीटर, जी हां 8 लीटर दूध में पकाएं, जैसे दूध का मावा तैयार हो जाता है इस तरह करिए और फिर उसमें 500 ग्राम देसी घी डालकर बड़े चम्मच से हिलाते हुए सिकाई करें और फिर 2 किलो पिसी हुई मिश्री मिलावें और चम्मच से हिलाते हुए रबड़ी जैसा बना लें इसे। और इतना हो जाने पर कढ़ाई को आंच से नीचे उतार कर ठंडा कर लें और फिर इसमें शतावरी, बिदारी कंद, बायबिडंग, चित्रक की जड़, माफी चाहता हूं, छोटी पीपल, सोठ, गिलोय, लौंग, सोया, दालचीनी, इलायची, तेज पत्ते और नाग केसर, जो हमने 15-15 ग्राम का बारीक पाउडर कहा था, छान कर तैयार करके उसको इस रसोन पाक में डालकर मिला ले और मिलाकर उसको तैयार कर लें। अब इसके सेवन की विधि क्या है? इसको आप 25 ग्राम मात्रा सुबह नाश्ते के साथ और रात में सोते समय गर्म दूध के साथ 2 महीने तक सेवन करें और पूर्ण बेड रेस्ट के साथ साथ इसका प्रयोग करने से साइटिका से निश्चित रूप से आपको छुटकारा मिलेगा। तो हमने आपको बताया कि साइटिका रोग क्या है, उससे क्या क्या फायदे हो सकते हैं और उसका एक रसोन पाक आपको बताया है। एक ऐसी चीज बताइए जिसको अगर आप बनाकर खाते हैं, आयुर्वेदिक चीज है, तो आपको साइटिका के दर्द से राहत मिल सकती है। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना प्यार यूं ही बनाए रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, हंसते रहिएगा, खुश रहिएगा और अपने अपने धर्म का पालन करते रहिएगा। हमें अच्छी अच्छी जानकारियां हमें मिलती हैं, हम आपसे शेयर करते हैं। ये अगर आपको अच्छी लगे तो आप इस्तेमाल करें, नहीं अच्छी लगे तो कोई दिक्कत नहीं है और लेने से पहले आप चाहें तो अपने चिकित्सक से इसका परामर्श ले सकते हैं, उसमें कोई ऐतराज नहीं है। ये आयुर्वेदिक चीजें हैं और आयुर्वेदिक चीजें वैसे तो बॉडी में कोई नुकसान नहीं देती, लेकिन शरीर है किसी का भी, तो आप इसको अपने तरीके से देखकर परख कर फिर इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमें सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें लाइक्स कीजिएगा, अपनी टिप्पणियां जो आपकी होती है उसका हमें इंतजार रहता है। बस हम तो यही कहेंगे कि आपको जो नुस्खे हमने बताए हैं वो, और आप जो उठने बैठने के तरीके हैं आपके, साइटिका में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आप कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, किस पर सोते हैं। कई बार क्या होता है कि हम बहुत गद्देदार उस पर सो जाते हैं तो उसका भी नुकसान है। आपको चाहिए कि आप लक्कड़ के बेड के ऊपर सोएं। जब आप वहां पर सोएंगे तो 100% आपकी उसको आराम, क्योंकि आपकी 5वीं नस हड्डी की जो बैक की लो बैक पे, उसकी दबने से ये प्रॉब्लम आपको होती है और वो पैर, ये दाया कूले से और नितंब के उस पे, ये नीचे जांग से होता हुआ ये पूरा का पूरा पैर पंजे तक दर्द आता है और ये दर्द इतना असहनीय होता है कि पूछिए मत। इससे ना चलने की दिक्कत, उठने की दिक्कत, बैठने की दिक्कत, सब तरह की दिक्कत होती है साइटिका का दर्द। हाँ, एक्यूप्रेशर अगर आप इसमें कराएंगे, एक्यूप्रेशर के ऊपर दोबारा जोर इसलिए दे रहा हूं कि एक्यूप्रेशर कमाल की चीज है। एक्यूप्रेशर पूरी बॉडी को एकदम तरोताजा कर देता है और उसके अलावा आप चाहें तो श्री राम बाण आयुर्वेदिक तेल, जो आयुर्वेदिक तेल है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वो हम बनाते हैं। तो वो एक ऐसा तेल है कि अगर आप उससे मालिश करते हैं तो 100% मान के चले कि आपको साइटिका का दर्द क्या, किसी भी तरह का दर्द है आपकी बॉडी में, उसको वो दूर करता है, ये बात पक्की है। और अगर आपको नहीं है तो आप आजमा के देख सकते हैं उसको। बस हम तो यही कहेंगे कि अच्छी जानकारी का मजा लीजिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और क्या। और जीवन में यही एक चीज है। और नया साल आ रहा है, सबको नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें और हमारे चैनल के साथ सालों साल ऐसे ही जुड़े रहें। अपने दोस्तों को भी बताइएगा हमारे चैनल के साथ। हमारे दूसरे 2 चैनल भी हैं, एक चैनल है शुरुआत जी और दूसरा है शुरुआत जी सुप्रभात। वहां पर भी आपको अच्छी अच्छी जानकारियां मिल सकती हैं। आप उस चैनल पर भी जाएंगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए एक बार दोबारा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना प्यार यूं ही बनाए रखिएगा और अपनी टिप्पणियां और लाइक्स वो तो बनती हैं, वो आप हमें जरूर कीजिएगा। और बस
यही कहेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।